string. String. This is also very important data structure in Python. Okay, so the string is nothing but the collection of character arranged in some meaningful order. There is कोई भी there is or we can say no care data structure or data type present in Python. क्यार वगैरह नहीं है, सिंगल भी रहा तो भी वो स्ट्रिंग ही कंसिडर होता है. ठीक है, अभी स्ट्रिंग क्या है, तो स्ट्रिंग इज immutable. String is what? String is what? Immutable type. ओके, एक बार आपने डिफाइन किया, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, उसमें अपडेट नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता है. ठीक है, चलो अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं. तो इसको डिफाइन करने के तीन तरीके. द फर्स्ट वन इन सिंगल कोट, द सेकंड वन इन डबल कोट, इन थर्ड वन इन ट्रिपल सिंगल कोट. और मैं ट्रिपल डबल कोट करता हूँ उसको, ट्रिपल डबल कोट और ट्रिपल सिंगल कोट, सॉरी डबल कोट, सिंगल कोट डबल कोट. कितने वे है देखो, सिंगल कोट में भी कर सकते हो, डबल कोट में भी कर सकते हो, ट्रिपल सिंगल कोट में भी कर सकते हो, ट्रिपल डबल कोट में भी. पाइथन वाले थोड़े से उनका स्क्रू ढीला था, इतने क्यों दिए यार, है कि नहीं, एक ही देना था ना. हम्म, इतने सर देने कुछ की जरूरत क्या कुछ थी. तो डिफरेंस होगा ना. So maybe it's having different meaning. कुछ तो भी डिफरेंस होगा, तो उसी के लिए दिया है. तो देखो, अगर फर्स्ट कैरेक्टर में कॉलन होगा उसके लिए. नहीं नहीं नहीं, अब देखो हर एक इसका एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं, एकदम कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ठीक है, अगर मैं कोई स्ट्रिंग देता हूँ, सपोज टेम्प इज इक्वल टू हियर पाइथन, कोई इशू नहीं. अगर मैं टेम्प करूंगा कोई इशू नहीं, पाइथन. अगर मैं यहाँ पे टेम्प वन एक इज इक्वल टू डबल कोट में देता हूँ पाइथन, कोई इशू नहीं, टेम्प वन पाइथन. मैं अगर कहता हूँ टेम्प टू इज इक्वल टू सिंगल कोट में देता हूँ पाइथन, ओके, टेम्प टू पाइथन. मैं अगर टेम्प फोर इज इक्वल टू ट्रिपल डबल कोट में अगर देता हूँ पाइथन, कोई इशू नहीं, टेम्प फोर भी हुए, ओके, तीनों भी चलते हैं. मतलब इसमें दो एज स्ट्रिंग ही कंसिडर होगा, लेकिन कब क्या यूज करना है, देखो कंटेंट कैसा है डेटा का, उस हिसाब से वो सिंबल यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है, सपोज 3 अंक का स्ट्रिंग है, इसमें अगर मैं ये करता हूँ, सो दिस इज अ पाइथन प्रोग्रामिंग, ओके, प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये करूंगा, कोई इशू नहीं, कोई एरर नहीं आएगा. लेकिन अगर आपके जिसमें डेटा में अगर कोई से it's having number of advantages, जो भी कुछ है ऐसे कुछ भी लिखना. ठीक है, सिंगल कोट में मैंने किया. अब ये सिनेरियो में आपने सिंगल कोट में उसको कोट किया, लेकिन अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यू कैन सी इट विल रिटर्न वैलिड सिंटैक्स एरर. क्यों आया, क्योंकि आपके डेटा में ही एक सिंगल कोट था. If your data having a single quote, so you can't enclose with single quote, okay, because डिबगर को कंफ्यूज हो जाएगा ना कि यहां से तो स्टार्ट हो गया और वहां यहाँ पे एंड हो गया, तो फिर ये आगे का उसको कंसिडर नहीं करेगा. तो फिर उसके पहले डिबगर का क्यों नहीं कंसीडर किया. कौन सा, वो एरर दिया ना उसने, हाँ. ये इस पे यहाँ से, ये देखो ना यहाँ पे लिया उसने, एरर कहाँ से दिया देखो ना, इस से, यस. ओके, तो ये उसको कंसिडर नहीं किया, तो ये यहाँ पे एरर देगा. तो डिबगर को क्या फिर आपको बताना है कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है डबल कोट, ओके, और यहाँ पे डबल कोट से, तो वो डबल कोट को सर्च करेगा, यहाँ पे डबल कोट है, कहाँ पे डबल कोट वहां तक वो एज स्ट्रिंग कंसीडर करेगा. तो यू कैन सी दिस. सर सिंगल वाला डबल नहीं यूज कर सकते.
नहीं नहीं, सिंगल वाला डबल नहीं यूज कर सकते। मतलब इधर सिंगल सिंगल, क्लोजिंग में सिंगल सिंगल। मुझे जो बोल रहा हूँ वैसा करो आप। ओके ओके ओके। ओके, तो दैट मीन्स क्या रूल Just है? like mathematical expressions. बस 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 सही है। रूल क्या है? रूल क्या है? फर्स्ट रूल, रूल क्या बोलता है कि अगर इफ, यहाँ पे लिखता हूँ, इफ व्हाट, इफ डेटा हैविंग, क्या है? डेटा हैविंग सिंगल कोट, बराबर है, सिंगल कोट, देन यूज क्या, डबल कोट। इशू डेटा में ही सिंगल कोट था, तो उसको आपको क्या करना है? इनक्लोज डबल कोट से। उसका रिवर्स, उसका रिवर्स कौन सा? यस, डाटा है इन डबल। डबल कोट। अगर डबल कोट है इसमें, सपोज मैंने इसमें डबल कोट है, इधर इधर डबल कोट, तो उसको आप डबल कोट से नहीं कर सकते हो। उस यहीं पे सेम इशू आएगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा, उसको लगेगा यहाँ तक ही एंड है, नहीं आएगा, नहीं होगा। अगर क्या करोगे, यू कैन सी सिंटैक्स एरर। तो यू कैन एनक्लोज, यू कैन एनक्लोज सिंगल कोट, सिंगल कोट। यस, नाउ इट्स एग्जीक्यूटेड T1। सर सिंगल कोड भी चलेगा और ट्रिपल कोड भी चलेगा। सिंगल कोट भी चलेगा, ट्रिपल कोट, लेकिन ट्रिपल कोट का अलग, क्या बोलते हैं उसको, अलग पर्पज है। ओके ओके, सो सिंगल लाइन में डोंट तो यूज नहीं करना कभी। ओके, सो सिंगल कोट का कोई इशू यहाँ तक? डेटा में सिंगल कोट है, डेटा में सिंगल कोट है, क्या यूज करो? डबल कोट। डबल कोट। ओके, डेटा में डबल कोट है, क्या यूज करो? सिंगल कोट। ठीक है यार, गाइस म्यूट करो यार। शायद से आज लिंक थोड़ा सा है ना, मुझे लगता है कहीं तो भी लीक हो गया है, क्योंकि आउटसाइडर भी है। ठीक है, चलेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा रूल। अब यहाँ पर जो ट्रिपल वाला डिजाइन किया है, ट्रिपल वाला, इसका पर्पज अलग है। ट्रिपल, तो ये क्या पर्पज है? देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पर कोई एक ये लेता हूँ, यहाँ पे सपोज माइस्क्यूएल डाउनलोड, यहाँ पे कुछ भी लेता हूँ, यहाँ पे इसको लेता हूँ, चलो, या कोई दूसरा लेके आऊँ, ट्रेनिंग। ओके, ये ले चाहिए, दिस इज द डेटा। ओके, मैंने इसको लिया, टेम्प इज इक्वल टू सिंगल कोट दिया, ऐसा किया। अब उसको एग्जीक्यूट करूंगा, देखो क्या आएगा। सिंगल कोड यूज करके देखता हूँ, यहाँ पे डबल कोड यूज करके देखता हूँ, तो भी देखो क्या आएगा, एरर। सेम एरर। तो दैट मींस कंक्लूज क्या है कि अगर सिंगल कोट है या डबल कोट है, तो दिस इज यूज्ड फॉर क्या? सिंगल लाइन स्ट्रिंग। ये सिंगल लाइन के लिए। अब आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, तो यू कैन यूज व्हाट? ट्रिपल सिंगल कोट और ट्रिपल डबल कोट। ओके फाइन, यू कैन सी द टाइम। करेक्ट, आ गया? कोई इशू? No, sir. Okay, same rule applicable for this one। याद रखो, ट्रिपल सिंगल कोट एंड ट्रिपल डबल कोट यूज फॉर, किसके लिए यूज होता है? मल्टी लाइन स्ट्रिंग। और ट्रिपल कोट यूज फॉर व्हाट? मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ओके, अब इसको डबल कोट, वो अब रियल रूल तो वही है। अगर इसमें भी आपको अगर सिंगल कोट है कि ये ट्रिपल सिंगल कोट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको ट्रिपल डबल कोट से एनक्लोज करना पड़ेगा। अगर आपके डेटा में ट्रिपल डबल कोट है, उसको एनक्लोज करना पड़ेगा सिंगल कोट से। वही रूल जो इसमें रूल था, वही एप्लीकेबल है इसके लिए। समझ में आ रहा है? यस सर। यस। ओके, हाँ। अब आता है एक 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 इंटरव्यू का क्वेश्चन।
इसमें इंटरव्यू का क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज डॉक स्ट्रिंग? व्हाट इज डॉक डॉक स्ट्रिंग क्या रहता है? अब इसको डॉक स्ट्रिंग कहो या थोड़ा सा उसको मैं लॉन्ग, आपको टेक्निकली वो डॉक स्ट्रिंग ही है, बट आप बोलोगे तो या उसको बोलो डॉक्यूमेंटेड स्ट्रिंग। डॉक्यूमेंटेड स्ट्रिंग, डॉक स्ट्रिंग और डॉक्यूमेंटेड स्ट्रिंग। तो इसका यूज क्या रहता है कि जब भी कभी कोई डेवलपर कोई कोड लिखेगा, ध्यान लिखना, ये इंपॉर्टेंट है, आपको लगेगा बहुत स्मॉल थिंग है, नहीं। जब भी कोई एक डेवलपर सर कोई आप कोड, बताओ, हम नोट डाउन करते हैं। हाँ नोट डाउन कर, पहले उसका पहले समझ लो। ओके, डोंट फोकस ऑन थ्योरी, फोकस ऑन प्रैक्टिकल। बट जो मैं बोल रहा हूँ पहले देख लो कि जब भी आप कोई कोड लिखोगे, ये मैंने कोड लिख दिया, ठीक है, उसके ऊपर आपको या कहीं बीच में डॉक्यूमेंट में कुछ इंफॉर्मेशन दिया देना है आपको उस कोड के बारे में, कि एग्जैक्टली अगर मैं डेवलपर है तो मैं कुछ कोड लिख रहा हूँ, उस कोड के बारे में मुझे उसका इंफॉर्मेशन देना। फॉर एग्जाम्पल आई शो जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, ओके, सो हियर वी कैन सी, कहीं पे दिख रहा है क्या दिस वन? दिख रहा है, ट्रिपल डबल कोड ट्रिपल, करेक्ट। तो ये क्या कोडिंग का पार्ट है क्या, मुझे बोलो? No, sir. नो 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 नो, इट इज अ डॉक्यूमेंटेड स्ट्रिंग। किसके लिए यूज है? ऐसे ही लिखा है क्या, टाइम पास के लिए? No, sir. यस, इसका पर्पज क्या है? पर्पज क्या है? अगर कोई नया डेवलपर आया तो फिर उसे समझने के लिए। यस, इट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट योर कोड। तो डॉक्यूमेंटेशन मीन्स व्हाट एडिशनल, वो तो कोड देख के तो समझ जाएगा, उसको कुछ नहीं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, इन्फो अबाउट योर कोड। हमें स्टूडेंट लेवल का कोड नहीं लिखना है, समझ में? जब भी आप कोई स्क्रिप्ट लिखोगे तो उस स्क्रिप्ट में जो कुछ आपने कोड लिखा है उसका जरूर आप उसको डॉक्यूमेंट करो। इन बिटवीन भी अगर आपको कुछ लग रहा है कि मैंने ये फंक्शन किसके लिए यूज किया है, तो ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो ट्रिपल डबल को ट्रिपल ट्रिपल, क्लीन अप द HTML फॉरवर्ड, यहाँ पे भी दिखा है, रिमूव द डिटेल्स, ये देखो यहाँ पे भी दिखा है, प्रोसेस दी लिंक। ओके, ये क्या वो टाइम पास करने के कोड का लेंथ बढ़ाया क्या उसने? यस, ये कोड का लेंथ क्या? नो, No, sir. इट इज नॉट एग्जीक्यूटेबल पार्ट। एग्जीक्यूटेबल पार्ट नहीं हो, वो एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है। इट इज जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट योर कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप अगर जाओगे और ऐसे फ्रेशर की तरह कोड लिखोगे ना तो तुरंत पकड़े जाओगे। आपका कोड का स्टैंडर्ड भी उस लेवल का होना चाहिए, एक्सपीरियंस लेवल का, कि आपका कोड किसी भी डेवलपर को दिया तो उसने झटक से एडिशनल इंफॉर्मेशन उसको देने की जरूरत नहीं है। आप कोड स्क्रिप्ट को रेफर करो, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वो पढ़ेगा, हाँ ये कोड में ये किसके लिए यूज किया, ये इसका पर्पज है, ये इसमें क्या हो रहा है, ये उसका पर्पज है, और ये नेसेसरी है। आप कंपनी में आज हो, कल नहीं हो, तो फिर आपको ढूंढते बैठेंगे कि कंपनी कि जाओ वो कांतिलाल को ढूंढ के लाओ, कहाँ पे वो? नहीं ना, वो लॉजिक के बारे में आपको इंफॉर्मेशन लिखना पड़ेगा उसमें। तो उससे बोलते वो एक आपको लग रहा है कि इट इज वेरी स्मॉल थिंग, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट विल दैट मींस इट विल डिनोट दैट मींस यू आर द एक्सपीरियंस गाय। समझ में आ रहा है? सर तो सर रियल लाइफ में हैश वगैरह यूज नहीं करते क्या? हैश इज अ सिंगल लाइन कमेंट है, ये सिंगल लाइन कमेंट है। सर कमेंट और डॉक्यूमेंटेड स्ट्रिंग सेम है क्या फिर? नहीं, कमेंट इज ओनली यूज फॉर द सिंगल लाइन, डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग कैन बी मल्टीपल लाइन। सो हम ऑलवेज डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग किस में रख लिखते हैं? ट्रिपल से, ओह सॉरी इसमें मैंने क्या दिया, ओके। ऑलवेज कमेंट में सिंगल कमेंट के, आपको यहाँ पे ये कुछ कमेंट करना है, ये कमेंट है, ये कमेंट है, ये कमेंट है, लेकिन अभी मल्टीपल यूज करना है तो मुझे, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट, वो ट्रिपल कोट में आएगा सर? ट्रिपल कोट डबल कोट दोनों भी यूज करो, कोई इशू नहीं। दिस इज द डॉक्यूमेंटेड ओह सॉरी documented string. Okay, fine. सर Hmm?
Is it like we have to specify documented string at start of your code only? Yes, you should. Only at the start of code? Yes. No. It's In not only between, because if you are writing a script, so small information about your script, what actually क्या करने वाला है वो स्क्रिप्ट, क्या करने वाला है, क्या कुछ ETL को प्रोसेस कर रहा है या कुछ ये कर रहा है, तो वो उसका इंफॉर्मेशन देता है वो, तो वो एट द बिगिनिंग। लेकिन अंदर कुछ लॉजिक है जो कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, आप डेटाबेस में डंप कर रहे हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन वहां पे लिख सकते हो, उस लॉजिक के ऊपर, जैसे यहाँ पे किया है हमने, स्क्रिप्ट मैंने लिखा है, स्क्रिप्ट ये मैंने लिखा है। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे अगर मैं कुछ ये कर रहा हूँ, मे बी इट्स इन द TD देन, तो ये क्यों लिखा है कि नया डेवलपर को समझ में, तो यहाँ भी मैं सिंगल लाइन है तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कमेंट यूज किया है। ओके, अगर यहाँ पे मल्टीपल लाइन रहता था तो ऑब्वियसली मैं क्या करता था, डॉक स्ट्रिंग यूज करता था। ओके, So the purpose of both are same, comment and कमेंट इज docstring. डिफरेंट, कमेंट आर एग्जीक्यूटेबल पार्ट, कमेंट एग्जीक्यूट होता, डॉक स्ट्रिंग इज नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट। सर आपने जो कोड लिखा है ना उसमें आपने वो सिंगल लाइन है फिर भी आपने वो ट्रिपल कोट लगाए हाँ, कुछ कुछ कहीं पे जगह पे। लगा है ना, कहीं पे भी। यहाँ पे मैंने बाद में उसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट बोलते, मैंने थोड़ा सा ये किया था उसको, दो तीन लाइन का था एक्चुअली इन्फॉर्मेशन, तो मैंने बाद में उसको शॉर्ट में कर दिया था। ओके ऐसा कुछ ये नहीं, ऐसा कुछ ये नहीं कि इसको स्ट्रिंग में कर, लेकिन नहीं इसको स्ट्रिंग में करता था तो वो नहीं पता था, याद रखो ये मेरा ऐसे ही मैसेज है, स्ट्रिंग है तो मुझे उसको स्टोर करना पड़ेगा वेरिएबल में, तो मैंने इसको वेरिएबल में स्टोर नहीं किया मुझे, क्योंकि मेरा डॉक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मुझे वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा ना, ये मेरा यस इंफॉर्मेशन, यस सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग डॉक स्ट्रिंग। ऐसा बहुत सारे हैं, मैंने बहुत सारे ये ना बल्क टेस्ट, ये भी मैंने किया है, ये एक्चुअली डेटाबेस का था, दिस वन, ये देखो ये बेनिफो यहाँ पे आता है, ये डॉक स्ट्रिंग है। Okay, so doc string is always used for the giving the additional information about your code, okay, to the other developers. आपको अभी लग रहा होगा ना कितना बड़े बड़े कोड है ना? तो चाइनीज भी सीखना पड़ता है क्या ये? अरे नहीं, चाइनीज कॉपी पेस्ट मारना पड़ता है, इसके लिए गूगल ट्रांसलेशन है ना। ओके ओके तो डेटा है ना, हमारा डेटा का जो डेटा आता था ना, वो है ना, अगर आप देखोगे बेनिफो का साइट, बेनिफो, तो आप देखोगे तो पूरा चाइनीज में रहता है वो, तो हमें उसको डेटा लेना था, तो डेटा का जो कॉलम का नाम था वो चाइनीज में रहते थे, तो हमने उसको जैसे कि वैसे हमने लिखा, क्योंकि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि डोंट कन्वर्ट, क्या होगा क्या पता नहीं, ठीक जाने दो। समझ में आया अभी? हाउ टू डिफाइन स्ट्रिंग, how to store single line string, how to store multi-line string. Hello? Yes. yes sir. Yes, sir. For documented string, the string should be in multiple lines, not in single अरे line. वैसा कुछ नहीं है, documented string can be single line, can be multiple line, ऐसा कुछ नहीं, हार्डकोड रूल नहीं है। ओके, you can define multiple, पर जनरली हम doc string का यूज मल्टीपल लाइन के लिए करते हैं, सिंगल लाइन का ऐसा कुछ ये नहीं है हार्डकोड। Okay. ओके, सो डोंट वरी, ठीक है चलेगा। नेक्स्ट पार्ट, ओके, सो हियर string is equal to Python. Okay, so we have number of methods in string. Okay, so there are number of methods, capitalize, case, force, center, count, it's with number of. Okay, so I'll just take 2 to 3 and we'll continue for tomorrow. So it's, suppose this is a Python, I just want to convert into uppercase, so yes dot upper. Okay, fine, you can see upper, तो स्ट्रिंग को कैपिटलाइज करना, मतलब अपर केस में करना है तो जस्ट अपर। लेकिन मैंने पहले ही क्या बोला था, क्या बोला है, क्या Mutable. इम्यूटेबल,
इम्यूटेबल। सो हियर आप अपर करोगे तो मेरा यस चेंज होगा क्या? नहीं, यस विल बी द सेम। आप जस्ट ऑपरेशन कर रहे हो। हाँ, इस ऑपरेशन को अगर आपको कहीं पे स्टोर करना है, सपोज मुझे कोई वेरिएबल में स्टोर करना है, यस टेम्प, नाउ यू कैन सी द टेम्प हैविंग द अपर केस, द यस ऑलवेज स्मॉल। ओरिजिनल स्ट्रिंग जो रहेगा वो ओरिजिनली रहेगा, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिंग ये इम्यूटेबल टाइप है। समझ में आ रहा है? सर यू हैव एडेड इन डबल कोट, बट वो आंसर क्वेरी में सिंगल कोट में आ रहा है, कुछ हाँ, ऐसा है डिफॉल्ट में क्या? सिंगल कोट में रहता है पाइथन का। ओके। जो आप ये इंडेंटेशन है, ये देने का अब वो इंटरप्रेटर को समझने के लिए उन्होंने अलग अलग सिंबल दिए, लेकिन वो ओरिजिनली जो स्टोर करता है ना अंदर, वो सिंगल कोट में ही करता है। Sir, can you repeat that? The upper will give only capital and this yes will not change. हाँ, बिकॉज ये देखो स्ट्रिंग हमारा यस कौन सा टाइप का वेरिएबल है? स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, बराबर है। तो हम यस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन यस स्ट्रिंग होने के कारण वो इम्यूटेबल है, वो चेंज नहीं होगा। हमने उस पर ऑपरेशन किया अपर का, और वो ऑपरेशन का रिजल्ट हमने स्टोर किया टेम्प में, तो यू कैन सी इज अपर। पर ओरिजिनल हमारा स्ट्रिंग है वो वही रहेगा, स्मॉल में। But sir, we are performing operation on yes only, na? बट वी आर नॉट चेंजिंग, इट्स नॉट चेंजिंग, इट्स अ टेम्पररी ऑपरेशन, वी कैन से we are performing operation, but we are not changing original content. It will not change original content. So here what Sir, we where can these are write as used? It's used on number of, तो बहुत जगह पे यूज होता है, डोंट वरी। sir, can we give note about this? What type of note? It will not change the original value, but it will change the operation value like this way, so we can understand. So Yeah, we can say actually, like this, that original value will not get changed, but if we want to change, we can store it in different variable. okay, ठीक है, but I think it's not required, because already we have already discussed it's a immutable type. So because of this type, the original content or original data structure will not be changed. Okay, so here original ds will not be changed. Okay, will not be changed. Only operation we can store on operation we can store in front variable. Okay, so here yes will not be changed. अगर मैं कोई और एक वेरिएबल लेता हूँ, सपोज यहाँ पे लेता हूँ जावा, से ना अपर केस, okay, I just want to convert into lower case, yes, lower case, but p always same. Yeah, ये कुछ ऑपरेशन आपको स्टोर करना है, yes we can store. ओके, अब इसको कहाँ पे यूज किया जाता है? देखो यहाँ पे अगर मैं बताऊंगा आपको, अपर लोअर बहुत जगह पे यूज होता है, पर यहाँ पर ये मेरा डेटा फीड है, इसको नहीं चाहिए मुझे, इसको नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर देखोगे कहीं पे दिख रहा है क्या? अपर लोअर यूज होता है बहुत बार, लोअर मैक्सिमम यूज होता है यहाँ पे उसका। सर ये इतना बड़ा कोड लिखने आएगा हम लोगों को? हाँ, क्यों नहीं? अरे सिंपल कोड है वो, सिर्फ अभी आपको लग रहा है बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन उसका लॉजिक बहुत सिंपल है। सर मुझे देख के लग रहा है कि मुझे केटी है। देख के लग रहा है केटी है? बहुत बड़ा प्रोग्राम है। अरे वो कॉपी पेस्ट वाला प्रोग्राम, दैट मींस उसमें सिमिलर टाइप का डेटा बहुत है। देखो ना यहाँ पे, ये पूरा सिमिलर टाइप का, उसके लिए बड़ा लग रहा है। डिक्शनरी है ना, ये देखो ना, ये डिक्शनरी है, ये डिक्शनरी है, कॉपी पेस्ट वाला है, उसके लिए लग रहा है आपको। ओके, यहाँ पे प्लॉट्स, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब डेटा है।
तो यहाँ अगर यहाँ पे देखोगे कहाँ पे सब्जेक्ट कहाँ पे वो उसको हमने लोअर केस में किया है देखो। सब्जेक्ट डॉट लोअर केस किया था ना। कंट्रोल F काम नहीं करता क्या सर कोड में? करता है ना। और क्या लोअर ओके नहीं तो भी किया था मैंने आई डोंट मुझे रिमेम्बर नहीं है। और लोअर पेज देखो यहाँ पे ये कोड देखो जो कुछ कॉमोडिटी किस में भी आ सकता है, लोअर केस में आ सकता है, अपर केस में आता है, हाइब्रिड में भी आ सकता है। आपको चेक करना है कि वो प्रेजेंट है या नहीं। ऑपरेटर हुआ है ना हमारा क्या नहीं हुआ? नो सर। नहीं हुआ Not yet, sir. यस तो इन ऑपरेटर एक्चुअली तो ये प्रेजेंट है या नहीं। अब ये तो पाइथन ये आपका क्या सेंसिटिव है, अगर एक भी लेटर नीचे ऊपर हो गया तो वो चेक नहीं करेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, दोनों को भी लोअर केस में कर दिया, इसको भी लोअर केस में कर दिया, इसको भी लोअर केस में। तो इसके लिए वो चेक करने के लिए आसान हो गया। कम्युनिटी डॉट लोअर केस में कर दिया उसको कन्वर्ट, और उसको चेक किया फिर हमने कहाँ पे मैसेज डॉट सब्जेक्ट में लोअर, इसको भी लोअर कर दिया क्योंकि कंपैरिजन में इजी जाए। समझ में आया क्या? अगर मैं यहाँ पर अगर कोई वैल्यू देता हूँ, सपोज मेरा पी है, ठीक है ना, पी मेरा अपर है और मैं भी सपोज मेरा सब है, सब्जेक्ट इज इक्वल टू यहाँ पे भी मेरा जे कैपिटल है, वी कैपिटल है, ऐसा कुछ है। अगर मैं इसको चेक करूंगा पी इन सब तो ये फॉल्स आएगा। कंटेंट तो मेरा जावा ही है लेकिन ये देखो ना ये केस अलग अलग है। तो मैं क्या करूंगा, इसको पी डॉट लोअर ओके, इसको भी लोअर कर दूंगा, इसको भी लोअर कर दूंगा, लोअर ओके। अब ट्रू है क्योंकि आपको पता है ना कंटेंट तो सेम ही है ना इनका। डेटा तो कैसे भी आ सकता है, अपर में आ सकता है, लोअर में आ सकता है, हाइब्रिड में आ सकता है, करेक्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जनरली अपर लोअर ही कर देते, अपर नहीं करते, पूरा डेटा जो भी आता है उसको लोअर कर देते। नाउ वी कैन सी ठीक है ना, इजी। यस सर। Yes, sir. मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ना आज भी कि आप जो जो कोड देख रहे हैं ना, ये जितना भी कोड कि आपको अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, मुझे पता है। अगर आप पूछोगे किसी को अभी जो एग्जिस्टिंग जो है उनको पूछोगे तो वो दे कैन आंसर। या अगर आपको उनको अभी सपोज मैंने ये क्या यूज किया है, सपोज मैंने यहाँ पे यूज किया है कुछ भी ये क्या है, अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से मैसेज डॉट अटैचमेंट, ठीक, इसको कॉपी करता हूँ और आप किसी को पूछोगे कि ये क्या है, जो एक्सपीरियंस अभी जो है ना हमारे पास, तो वो बोलेंगे कि एग्जैक्टली क्या है। ये फाइल क्या है ये? पीडीएफ में कन्वर्ट करना ये है क्या? नहीं क्या है गाइस, बोलो भला जो जो किया है जिसने। कॉन्फ्रेंस Sir, file हाँ के end में हमें PDF लिखना है, यस that ends with PDF लिखा है ना सर, मतलब फाइल के बाद में हमें PDF लिखना है, it will show PDF. लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ये लिस्ट It कॉम्प्रिहेंशन will search for a PDF file. oh yes it will only search for the pdf file. okay that means जो कुछ नेम अगर एंड से होता है बोल तो उनको पीडीएफ का उसी को पिक करेगा वो टी में और वही अटैचमेंट में स्टोर करेगा। तो ये आगे है, हमें ये कोडिंग अभी नहीं है, ये आगे मतलब PDF फाइल स्टोर करता है क्या सर वो? पीडीएफ का नाम यस पिक करेगा, वो पीडीएफ फाइल ही पिक करेगा। डॉट PDF फाइल पीडीएफ फाइल ही बोल रहा हूँ ना, पीडीएफ फाइल। है ना, मुझे लगा कि कोई वर्ड में PDF एज अ वर्ड सब वर्ड है वो पिक करेगा। फाइल के नाम में, अगर फाइल का नाम में पीडीएफ है, समझ में आया क्या? एंड्स विथ या अभी आगे ही है आपको ये इसमें स्ट्रिंग में ही आगे ही है, एंड्स विथ स्टार्ट्स विथ ओके। जिस फाइल का नाम पीडीएफ से एंड हो रहा है उसी को पिक करेगा। ओके ऐसा है, ठीक है। उस अटैचमेंट में डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस की फाइल होंगी उसको यस यस अगर इसमें सपोज ये इसी को मैं क्या करता हूँ, इसी को रखता हूँ और आपको मैं बताता हूँ। सपोज मेरे पास सपोज यहाँ पे फाइल्स है, फाइल्स इज इक्वल टू यहाँ पे मेरे सपोज ऐसे टेस्ट डॉट txt ओके। यहाँ पे सपोज समथिंग डॉट
PDF, यहाँ पे समथिंग समथिंग डॉट डॉक, यहाँ पे है समथिंग समथिंग डॉट PDF। तो इसमें से मुझे सिर्फ PDF वाले पिक करना है। ओके, इसमें से मेरे कौन से PDF वाले, तो मैं क्या करूंगा, सपोज मुझे PDF फाइल्स ये मैंने लिख दिया। ओके, यहाँ पे फाइल फॉर फाइल इन क्या बोल रहे, इन फाइल्स फाइल्स। ओके, if इफ हाँ फाइल हाँ ends विथ क्या करोगे, डॉट dot sim डॉट PDF हो गया, PDF फाइल्स आ गया PDF में, आगे क्या, देखो ये PDF वाला था, ये PDF वाला था, दोनों आगे। So how many files are there in file? इसके लिए ये आगे है, उसके लिए ज्यादा घुटनों को तकलीफ नहीं देना है, याद रखो, कभी भी याद रखो। बस फाइल एक्सप्रेशन है जो चाहिए वो, और फिर आगे का if की अरे वो तरह आगे वैभव, क्या नाम है आपका, उनको अभी वैभव, उनको अभी बोल के मतलब नहीं है, वो राइट टाइम पे राइट कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, डोंट वरी। करेक्ट ना वैभव? यस सर तो उसके लिए ज्यादा घुटनों को तकलीफ नहीं देना है, ठीक है? अरे क्या हो गया? हाँ यस हाँ सर ओके। आप ट्रस्ट करो ना, मैं आपको एक भी पॉइंट आपको स्किप नहीं। अब अगर वैभव को बोलेगे ना, वैभव बोलेगा यार सर इसमें कुछ भी नया कुछ बोलते हो आप, उनको भी नहीं हुआ होगा, वो मूड का टाइप ये रहता है कि कितना डिलीवर करना है, क्या कैसे करना है, बराबर है ना वैभव? यस सर इसलिए हम ज्वाइन करते हैं, क्योंकि जो ना काम में आता है। सेम ऐसा ये नहीं रहता है कि वही ये करना, कुछ तो भी नया ऐड करते हैं, कुछ तो भी रिमूव करते हैं, तो ये चलते रहता है, ये चलेगा, कोई इशू नहीं, ठीक है? कंटिन्यू करेंगे कल टुमारो। सर ओके सर। फाइल शेयर कर देता हूँ, डोंट वरी। सर और कल है ना, अभी देखो जहाँ मैं कल कैलेंडर लिंक क्रिएट करता हूँ ठीक से, वो कैलेंडर लिंक को ज्वाइन करो 10 बजे, ठीक है? ओके चलेगा। सर मुझे भी वो फाइल्स भेज सकते हो क्या? आज ही मैंने ज्वाइन किया है, तो चलेगा, पहले चलेगा, जो सब आ जाएगा, पहले थे सब आ सर जाएगा, वो सब आ जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए, सॉल्व करने के लिए कितनी साइड बताओ। साइट क्या, अभी थोड़ा तो रुको ना, अभी इफ एल्स होने दो ना, इफ एल्स फॉर लूप वगैरह होने दो, फिर मैं बताता हूँ। सर यस, थोड़ा डिक के जो मेथड्स है वो हम रिवाइज कर सकते थे कैसे? शॉर्ट में। हम डिक्शनरी के मेथड्स है ना सर, आज के बहुत सारा हो गया ना सर आज। अभी पहले प्रैक्टिस कर, मैं कल करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मुझे भी मेरा एक YAML का सेशन है, तो उसके पहले मैं खाना खा लेता हूँ, बस बाकी कुछ नहीं। ओके कल चाहे तो मैं सेशन स्टार्ट ही उससे करता हूँ, क्योंकि हमें आपके इसको एक्सटेंड भी किया ना आपके क्लास को, तो कोई इशू नहीं, क्योंकि आपके क्लास 10-11 बजे तक भी चला, 12 बजे तक भी, तो मुझे कोई इशू नहीं। यस सर ओके सर। क्योंकि आपका लास्ट वाला क्लास रहता है, तो डोंट वरी। ओके सर, थैंक चलो यू। बाय, बाय। गुड नाइट, बाय बाय, गुड गुड नाइट नाइट बाय बाय। सर, भेज दो मेल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके थैंक्स, थैंक यू।